चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाइना, ये सब जो है केवल अपने अपने शिप्स, अपने अपने माल के हितों की रक्षा कर सकते हैं। दे कैन नॉट ब्लैकमेल, चोक नहीं कर सकते इंडिविजुअली। कोई एक पावर चाहे, अमेरिका का एक जमाना था कि अमेरिका जहां चाहे उसको चोक कर सकता था, लेकिन आज की स्थिति में अमेरिका नहीं कर सकता। तो इंडिया जो है पूरा इसीलिए जो है दूसरे की ब्लैकमेलिंग से अलग होके अपनी अलग लकीर खींच रहा है, जिसमें जी उसका साथ जो है फिलहाल तो यूएई और इजराइल का पूर्णतः मिलता हुआ दिख रहा जी है। तो ये जी जो है भविष्य की चीजें है, लेकिन भविष्य तभी होता है जब वर्तमान में उसका कुछ खाका बना लिया जाता है। यार हवा हवाई जी बात करने से नहीं होता। तो जो हम लोग जी देख रहे हैं, बहुत सी चीजें सामने अभी भी नहीं आई हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो है बड़ा डेलिब्रेशन लेता है। तो ये बेसिकली जो है मैं समझता हूँ पूरी जो यात्रा, इसको जो मैं समअप करूं तो जो ओमान, जॉर्डन और इथियोपिया की जो अंतिम यात्रा जो थी मोदी जी की, वो विशुद्ध जो है इकोनॉमिक डिफाइन करती है। हम लोग यहाँ पर पहले जितने विशेषज्ञ थे वो लोग जो है कि ये मिनरल मिलता है, वो मिनरल मिलता है, वहां सोना मिलता है, वो बहुत छोटी चीज है। ये बेसिकली जो है न्यू सिल्क रोड जिसे बोल लीजिए, एक जमाने में होता था। व्यापार आपका तभी चलेगा जब आप अपने माल को जो है सुरक्षित जहां पहुंचाना है, जिसके गोडाउन में, वहां तक ले जाएंगे। इसीलिए लोग इतना पैसा जो है उनकी सुरक्षा में खर्च करते हैं। भारत जी ने वो जी टेस्ट कर लिया है जी हिंद महासागर और जो है अरब सागर में अपना डोमिनेंस बना के। वो अमेरिका में नहीं आता। ये जो पायरेट्स हैं, इनको जो है चाइनीज जो शिप्स हैं वो पैसा देती हैं, हफ्ता देती हैं इन सोमालियन पायरेट्स को, लेकिन इंडिया पायरेट नहीं देता। और इंडिया को नहीं देता, इसके साथ में जो और राष्ट्र है जिनके माल जाते हैं, दे आर इंडेप्टेड टू इंडिया। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा, राम राम। राम राम भैया, राम राम। दर्शकों, विषय के नाम पर जो है आज हमारे पास वो है, आप बगल के मैप में देख रहे हैं, आपको भारत दिख रहा है, आपको अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरबिया, ओमान, यमन दिख रहा है, और साथ में यह इथोपिया और अफ्रीका का यह हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं सोमालिया। ठीक है, यहाँ के पायरेट बड़े मशहूर हैं। ये अक्सर इन, चूंकि ये वो एक रास्ता है जहां से दुनिया की मैक्सिमम शिप्स सुएज कैनाल के थ्रू जो है यूरोप की तरफ जाती हैं, तो ये सोमालियन पायरेट्स यहाँ शिप्स पर कब्जा करते हैं। और ये कहानी 1000 साल से चल रही है कि जो समंदर पर अपना सामान भेज रहा है, कुछ लुटेरे भी आते हैं, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन आपने देखा होगा, ये सब चल रहा है। ठीक है, आज के समय में ये कैसे चल रहा है कि यहाँ पर अभी देखिए, सबसे बड़ा है कि सऊदी अरब का एक आप एक पूरा अच्छा खासा यहाँ प्रेजेंस देख रहे हैं, यमन का देख रहे हैं। सऊदी अरब और यमन में अपने आप में एक लड़ाई चल रही है, क्या है क्यों नहीं पता नहीं, वो पुष्करदा बेहतर बताएंगे। यहाँ पे यूएई है, यूनाइटेड अरब इमराट्स, ठीक है, जहाँ हमारा दुबई है, लोग जाते हैं घूमने फिरने। ओमान है, यहीं पे अभी एक भारत में एक व्यापारिक रूट, 2000 साल पुराने व्यापारिक रूट को डिस्कवर किया जा रहा है, पोरबंदर से ओमान जा रहे हैं, मस्कट की तरफ। तो व्यापारिक रूट्स आईबीएनएस कॉन्डेन के माध्यम से, वो एक अलग कहानी है। पुष्कर दा, जरा हमें साझा करें हुआ क्या है, और ये सऊदी अरब और सोमालिया और यूएई क्या लड़ाई चल रही है, इसमें भारत कहाँ आता है? पुष्कर दा देखिए, कहानी यहां से शुरू करते हैं कि जो कल हुआ है कि सऊदी अरेबिया ने जो है यूएई के जो जहाज थे उन पे आक्रमण किया, जिसमें कुछ सैन्य सामग्री बताया जाता है। ये बेसिकली यमन की लड़ाई है। यमन में जो है हूथियों का जो है, जहां से कि जिससे परेशान रहता है सऊदी अरेबिया, जो उसका बॉर्डर लाइन स्टेट वो भी है। तो वहां पर एक्चुअली में जो है, संक्षिप्त में समझ लीजिए कि वहां पर एक जो है सऊदी अरेबिया का जो है एक कई राष्ट्रों का समूह जो है वो लड़ रहा है वहां पे। और सऊदी अरेबिया वहां पर जो है, जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है,
जिसको होस्ट किया गया है, उसके सपोर्ट कर रहा है और हुतियों से युद्ध कर रहा है। उसमें यूएई भी शामिल है। देखो उसके साथ साथ जो है, जिसके नीचे पोजीशन पे आ जाएंगे तो वहां पर जो है, जो साउथ ऑफ यमन है, वहां पे एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, वो है साउथ ट्रांजिशनल काउंसिल। उसको जो है यूएई का समर्थन हासिल, यूएई वहां पर सपोर्ट कर रहा, और सपोर्ट को रोकने के लिए सऊदी अरेबिया ने ये कदम उठाया। किस तो प्रकार का शिप था जो फोड़ा गया, ध्वस्त किया गया? वो जो है कुछ मिलिट्री वेसल्स जो थी, व्हीकल्स थी, वो लेके वहां पर थी। वो वहां का जो है मुकाला पोर्ट है, वहां पर था। इल्जाम यही लगाया गया कि उसमें जो है सेपरेटिस्ट ग्रुप के लिए मिलिट्री व्हीकल थे। यूएई ने डिनाई किया। खैर बात उतनी सिंपल है नहीं जो यहाँ दिख रहा है। ये असल में जो है, इसको आप जोड़ के देखिए, जो अभी कुछ दिन 28 तारीख को जो है इजराइल ने सोमालीलैंड नाम की एक जगह को जो है रिकॉग्नाइज किया है। ये जो आप सोमालिया का क्षेत्र देख रहे हैं, जिसे आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, वो राइट में आप देखेंगे, राइट वाला पोर्शन है, लेफ्ट वाला पोर्शन जो सोमालीलैंड है। एग्जैक्ट चक्कर ये है कि ये सब पुराने पाप हैं उपनिवेशवाद के। यहाँ पर ब्रिटिश ने भी कब्जा किया, इटली ने भी कब्जा किया। तो एक था इटालियन सोमालीलैंड, जिसको हम जो नॉर्थ में पड़ता है, और एक जिसको जो सोमालीलैंड बाद में बना, वो जो है ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट था सोमालीलैंड का। तो 61 में जो है ब्रिटिश ने जो है, ब्रिटेन ने सोमालीलैंड को आजाद कर दिया, और आजाद करने के 5 दिन बाद ही जो है सोमालीलैंड और जो इटालियन टेरिटरी ऑफ सोमालिया थी, वो दोनों आपस में मिलकर जो है रिपब्लिक ऑफ सोमालिया बन गए। लेटर ऑन डिफरेंसेस हो गए, तो सोमालीलैंड अलग हो गया, कुछ ग्रहयुद्ध चला, उसके अलग हो गया इन 1991। तब से जो है सोमालीलैंड जो है वो आप कह सकते हैं अपने आप में आजाद है, उस पर उसी की रेट चलती है। वो एक डेमोक्रेसी है, वहां चुनाव भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसको जो है कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ये महत्वपूर्ण समझ लीजिए। उसको रिकॉग्नाइज तो कोई नहीं करता था, लेकिन वहां पर जो है उस सोमालीलैंड पे जो है इजराइल के हमेशा संबंध रहे, इजराइल के भी रहे। और जो वहां पे एक पोर्ट है, बरबेरा पोर्ट, उसमें यूएई का, उसके मैनेजमेंट में यूएई का हाथ है, वो पार्टनर है उसमें। और साथ में क्योंकि जो है इथोपिया जो है, जिसके साउथ में सोमालीलैंड इथोपिया पड़ता है, पहले उसके पास रेड सी का एक्सेस था, लेकिन जब उसके यहाँ जो है 30 साल के गृहयुद्ध के बाद जो है एक नया राष्ट्र तैयार हो गया, इरिट्रिया, उसको जो है लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो जो है इथोपिया जो है टोटली लैंडलॉक हो गया। तो इथोपिया और सोमालीलैंड में अच्छे संबंध है, क्योंकि सी उसके पास। ये तो मैंने बताया बेसिक बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे आपको। अब इस पे चलते हैं कि बेसिकली मसला है क्या। मसला ये हो गया है कि सडनली सोमालीलैंड बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। पहले की वजह समझ लीजिए कि सोमालिया में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी का है, वो है टर्की का। टर्की जो है, उसके सोमालिया के जो जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, ये उसकी राजधानी जो है मोगादिशु, उसका जो एयरपोर्ट है, उसके पोर्ट है, उसकी जो आर्मी है, सोमालियन नेशनल आर्मी, उसको जो उसका जो ट्रेनिंग वेनिंग है, वो सब टर्की करता है। तो टर्की की एक अपनी नेशनल पॉलिसी इसमें वह है, एक तो है कि ओपन वन सोमालिया, जैसे वन चाइना पॉलिसी है ना, वैसे वन सोमालिया। तो वो सोमालिलैंड को जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो मानता है कि वो जो है सोमालिया का ही पार्ट है। और साथ में उसका जो है एक और है ओपन अफ्रीका पॉलिसी है, ताकि जो है
ईस्ट वाले अफ्रीका से घुसते हुए जो है अफ्रीका में अपनी कदम जमा सके, स्पेशली जो इस्लामिक अफ्रीकन नेशंस है जो ज्यादातर है। तो टर्की को स्क्वीज करने के लिए इजराइल के लिए ये जरूरी था कि यहां पर इसको जो है कुछ किया जाए, और टर्की ने जो है सोमालिया से एक अनुबंध किया कि जो उसका जो तटवर्ती एरिया है, जो उसका सी वाला एरिया है, वहां पर ऑयल एक्सप्लोरेशन का, ऑयल एंड गैस, जिसका जो है विरोध जो है सोमालियालैंड ने पहले ही किया था, और सोमालियालैंड ने यह भी किया कि धमकी दी, चेतावनी दी टर्की को कि यदि वो जो वहां एक्सप्लोरेशन करेगा या उसके नौसेना आएगी तो वो दे विल रिटेलिएट, यहां तक बात थी। उसमें एक कड़ी जुड़ी 1 जनवरी 2024 को, वो ये हुआ कि इथोपिया और सोमालीलैंड के बीच में एक अनुबंध हो गया। वो ये हुआ कि जो उनका पोर्ट बबेरा है, वहां पर करीब 20 किलोमीटर का एरिया इथोपिया को 50 साल के लिए लीज पे दे दिया, फॉर मिलिट्री पर्पसेस एंड कॉमर्शियल पर्पसेस। ये सोमालिया को उसने रिजेक्ट कर दिया। अब यदि आप दर्शकों को दिखाइएगा वो इलाका, उसको और मैं समझा दूंगा, जरा नक्शा लगाइए और बड़ा कीजिए। हाँ, ये जो रेड सी का एरिया में है, ये आपका उसका जो गल्फ ऑफ एडन के बाद रेड सी आता है, तो और उसके बाद सुएज नहर, तो ये बेसिकली सबसे बिजी सी रूट है जहां से मैक्सिमम कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होते हैं। तो हर आदमी का जो है सारी पावर का एक क्या ध्येय रहता है कि उसकी जो है मर्केंटाइल जो है उसका वो प्रोटेक्ट है और साथ में वो कंट्रोल कर सके। जरा नीचे आना, और नहीं, और नीचे आइए। जिबूती यहां लिखा होगा, देख बताइएगा, दर्शक देख लें, जिबूती जगह। हाँ हाँ, ये जो प्लेस है जिबूती, ये एक छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन 12 लाख है। जिबूती की बॉर्डर जो है सोमालीलैंड से मिलती है, और जिबूती एक ऐसा देश है जहां पर सभी बड़े राष्ट्रों के मिलिट्री बेसेस हैं। जिबूती में अमेरिका का भी बेस है, चाइना का भी बेस है, फ्रांस का भी है, साथ में जापान का भी है। जापान का जो है पहला और एकमात्र मिलिट्री बेस जो है वो यहीं पे है। साथ में इटली का भी है, स्पेन का भी है। ये सब यूरोप जाने के लिए सारा सामान यहीं से जाता है। एग्जैक्टली इसी पॉइंट से जाता है। यूरोप जाने का जितना सामान है जो चाइना से या भारत से या कहीं से भी मैन्युफैक्चर होके आता है, सिंगापुर से, थाईलैंड से, वियतनाम से, कहीं से भी जाएगा तो यहीं से, यही एक रूट है। तो यहाँ जाहिर सी बात है अपना सामान सिक्योर करने के लिए अपने अपने बेसेस बनाए गए। ठीक, आप ये देखेंगे जिबूती में जो आपका जो गल्फ ऑफ ईडन और रेड सी को जोड़ने वाला जगह है वो बड़ा चोकिंग पॉइंट है कि यदि उसको चोक कर दे तो होल मर्केंटाइल बिजनेस कैन गो टू टॉस। ठीक है, चिकन स्नैक, अनदर चिकन स्नैक। अब हुआ यह है कि जिबूती में जो है इतना छोटा देश है, इतने शक्तियां हैं, तो एवरीबडी वांट कि वहां पर तो कुछ जगह रह नहीं गई, क्योंकि जिबूती अपनी जीडीपी का करीब 5% जो है केवल इन मिलिट्री बेसिस के जो रेंट मिलता है इससे, उससे कमाता है। तो उसके बाद क्या है कि उस जिबूती के बाद जो है जो मोस्ट परफेक्ट जगह है वो पोर्ट बरबेरा है। वो पोर्ट बरबेरा जो है सोमालीलैंड में आता है। सबकी निगाहें अब उस पर पड़ी। ठीक है, अब जो है यदि सोमालीलैंड में और पावर्स आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि टर्की स्क्वीज आउट हो जाता है, क्योंकि एक तो टर्की को जो है क्रॉस करके सऊदी अरेबिया क्रॉस करके उधर से आकर जो है तब जाके अपने को डिफेंड करना पड़ेगा
फॉर एनी ऑयल एक्सप्लोरेशन, यदि होस्टाइल नेबर है। और वो जो जहां पर इसने जो सोमालिया में तटवर्ती इलाके में जो अनुबंध किया है टर्की में, वो सोमालीलैंड क्लेम करता है कि ये उसकी उसमें आता है, सोमालीलैंड के उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के अंदर आता है। अब हुआ यह है कि टर्की को स्क्वीज करने के लिए, आपको मालूम होगा कि हम एक वो चल रही है इंडिया, यूएई, इजराइल, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। उस कॉरिडोर का जो रूट उन्होंने लिया है वह इंडिया, यूएई, वहां से जो है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से इजराइल में हाफिया पोर्ट, और उसके अब निकलना। और टर्की उससे बहुत नाराज भी रहा है कि टर्की को नहीं छुआ उसके अंदर, इंस्टेड जो घुमाकर जो है वाया सऊदी अरेबिया वहां चले गए। अब जो है काम चल रहा है एक अल्टरनेटिव रूट का। वो अल्टरनेटिव रूट जो है जिसके बारे में अब सामने बात आ रही है, उस अल्टरनेटिव रूट का नाम है इंडिया, एक मिनट बता दूं कौन सा है, हाँ, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये तो हम बात कर चुके, हाँ सॉरी, ये है। अब आ रहा है ISEE, इंडिया, सोमालिया, इथोपिया, यूरोप कॉरिडोर, जिसके सहारे जो है ये पानी के जहाज से सामान जो है, जो सोमालीलैंड है और जो फैसिलिटी इथोपिया ने जो हायर कर रखी है, लीज ले रखा है, वहां पर जो है करके, और फिर उसके बाद जो है यूरोप में आगे, ताकि जो इंडिया का पर्पस सॉल्व होता है कि हम केवल यूरोप ही नहीं, हम सीधे अफ्रीका भी पहुंच जाएंगे। ठीक है। इसमें जो है यूएई की बड़ी भूमिका, कि यूएई जो है सोमालीलैंड का जो पोर्ट वगैरह का जो पोर्ट है वो मैनेज करता है। तो यूएई की ऑलरेडी वहां पर दखल मौजूद है। और यहां पर जो है बेसिकली कई साल, पिछले 2-3 साल से देख रहे होंगे कि हिंद महासागर में जो सोमालियन पायरेट्स थे उसको कर्टेल करने में इंडियन नेवी ने बड़ी भूमिका निभाई है। पूरा अरेबियन सी में जो है वो उसका दखल रहता है। ऑपरेशन सिंदूर होने तक इंडियन नेवी का बहुत अच्छी प्रेजेंस थी इस पूरे इलाके में। तो इंडिया जिस तरीके से हैवी अपने इंडियन नेवी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रहा है, बढ़ा रहा है, तो ये बेसिकली जो है उसका ये है कि अल्टरनेटिव रूट उसके हाथ में रहे इंडिया के। इसीलिए आप ये देखेंगे कि जो पिछली बार मीटिंग आपकी जो मोदी जी की विदेश यात्रा थी, उनके जॉर्डन, जहां से उनका जो है वाला रूट जो है इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो वाया जॉर्डन जाना है उसके लिए, और उसके ऑल्टरनेटिव में जो है वो चले गए हैं अफ्रीका वाला पकड़ा है। इसीलिए वो बाद में जो है जॉर्डन के बाद सीधे गए इथोपिया इसीलिए गए ताकि जो है उसका रेड सी वाला है वहां पे अपना डील करके है। और इसीलिए जब वहां जब लौट आए तब जो है इजराइल ने इसको जो है रिकॉग्नाइज किया, जबकि वहां पर उनका काउंसिल जो है कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मौजूद था। तो यहाँ पर जो है बेसिकली टर्की को स्क्वीज आउट करना का मामला है कि जो टर्की नीचे की तरफ जो है अफ्रीका में घुसने की कोशिश कर रहा है, जहां ऑलरेडी चाइनीज प्रेजेंस ऑलरेडी है, चाइना वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो इंडिया का ये टोटली कॉमर्शियल के साथ साथ, कॉमर्शियल तो दिख रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें जो है बेसिकली एक बार बात हुई थी जिबूती में जो है बेस की, तो लेकिन भारत जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था मिलिट्री बेस के लिए। तो सैन बारबरा जो है उस पर निगाह रखिएगा, दिस माइट बी द न्यू एरिया जहां पे इंडिया या इजराइल या यूएई के जो है बेसिस आपको होते दिखेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा, इससे टर्की के कटेर होने से सऊदी अरेबिया तो खुश हो सकता है, लेकिन उसको ये प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया की हो जाती है कि यदि रेड सी को क्रॉस करके अफ्रीकन साइड में कोई महाशक्ति आ जाती है, जैसे इजराइल है, इजराइल से संबंध अच्छे हैं उसके, ठीक ठाक हैं,
लेकिन वहां पर इजराइल पार्टनर बनता है यूएई का, जो सऊदी अरेबिया के लिए बहुत, क्योंकि वहां पर ये दोनों शाही खानदान वाले लोग हैं, दोनों आर्टिफिशियल किंगडम बनाए गए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इसलिए इन दोनों का जो है वन अपमैनशिप रहता है। इसीलिए जब सऊदी अरेबिया ने कल धमकी भरा पत्र लिखा, तो विद इन 24 आवर जो है यूएई ने जो है अपने आप को यमन से जो है टोटली बैक ऑफ कर लिया। तो हमने क्लेम तो यही किया। अब उसके जो मर्सनरीज हैं या जो एसेट्स हैं वो तो काम कर ही रहे होंगे, तो उससे लगता है, ये मुझे समझ में आता है कि इट्स अ ग्लोबल थिंग, ये आइसोलेशन में कुछ नहीं है इसके अंदर, और दिस कैन बी अ न्यू फ्रिक्शन इन कमिंग टाइम। क्योंकि आप जो है टर्की, जब इंडिया का तो हित इसी में था कि जिस तरीके से टर्की ने बढ़ चढ़ के पाकिस्तान का साथ दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उन्होंने, आपने एक खबर में गौर की होगी, जब इंडिया गए थे तो इंडिया ने, जब मोदी जी पहले गए थे जिसमें ग्रीस और साइप्रस गए थे, तो वहां पर एक जो है ट्री पार्टी हुआ था इंडिया के साथ में। उसके बाद दूसरा देश जो है इजराइल भी बन गया। इजराइल ने आज से मेरे ख्याल 3-4 दिन पहले जो है साइप्रस और ग्रीक के साथ मिलकर जो है एक मिलिट्री ट्री पार्टी जो है अलायंस किया है, एग्रीमेंट किया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज के जमाने में हर राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय हितों को देख के जो है अलग अलग खाने में गुटबंदी कर रहा है। ये पुराना और अब अमेरिका का या वेस्ट का ऐसा कोई दखल भी नहीं है, उसके कुचक्र से, उनके चंगुल से बाहर निकल के हर देश अपने बारे में सोच रहा है और सबको ऊर्जा भारत दे रहा है। जी, बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप का वॉर थी, यूरोप के यूरोपियन ताकतों के जो उपनिवेश थे, उनकी रिसोर्सेज और उनके आदमियों के सहारे वो युद्ध लड़ा था इन लोगों ने। आज की तारीख में जो है अमेरिका इज नो मोर सिंगल सुपर पावर, और सुपर पावर की पोजीशन भी नहीं है, ना इकोनॉमिक्स में, ना इसकी इकोनॉमी जो है सस्टेनेबल है राइट नाउ, वनरेबल पोजीशन पे। तो आज की तारीख में एवरीबडी जो है, जी, लोग इस चीज को अब ये देखिए, जैसे आप बता रहे हैं, पूरा सऊदी अरब के नीचे यमन है, तो गल्फ ऑफ ईडन पे आने के लिए सऊदी अरब को यमन के थ्रू जाना पड़ता है, तो इसलिए वहां यमन में जो बहुत सीधे खून खराबा हत्याएं हो रही है वो सब एक अलग है। पर अगर कोई चीज सिर्फ, लेकिन रेड सी के माध्यम से अभी तक सारा ट्रांसपोर्ट होता था, अब गल्फ ऑफ एडन को लेकर रेड सी को इग्नोर करके अगर इथियोपिया के माध्यम से होंगे तो वहां सऊदी अरेबिया का कोई दखल नहीं होगा। और जाहिर सी बात है ये कि भाई नई भौगोलिक स्थितियां भी पैदा होती हैं और हर देश अपना कार्य करता है, बात व्यापारिक रूट्स की ही होती है। इसीलिए अगर आईएनएसवी कौंडिन्य ने जो नेवी का प्रोजेक्ट है उसको गुजरात के पोरबंदर से लेकर यमन, ओमान तक, मस्कट तक जा रहे हैं लोग, जो 2000 साल पुराना ट्रक, तो ये नहीं है कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट कर दिया गया, एक लकड़ी की नाव जो है हमने पानी में तैरा दिया, कुछ लोग चले गए, नहीं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है, संकेत है। तो मेरे ख्याल से क्लोजिंग कमेंट आपके साथ, फिर उसके बाद हम चर्चा का समापन करें। जी, बेसिकली मैं वही कह रहा हूं कि जो है आज बदलते हुए जमाने में, और आप जब जो है आर्थिक रूप से भी जो है आपको एम्पावर होना है, और बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के आप जो है अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा नहीं कर सकते आज की तारीख में, तो जो है जितना दूरदृष्टि वाला आपका नेतृत्व होगा तो हमेशा कई ऑप्शन लेके चलता है। ऑन पेपर तो बहुत अच्छा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, लेकिन यदि मिडिल ईस्ट यदि शांत नहीं है, आग में झुलसता रहेगा, तो वो कभी जो है कॉरिडोर पूरा हो नहीं सकता। तो ऐसे समय में जो है आप ऑल्टरनेटिव में चले जाते हैं। इसीलिए उसी में जो है इंडिया, अफ्रीका और यूरोप की बात चल रही है, उस पर काम चल रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इसके अंदर जो है आज कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट आपका दुश्मन नहीं है। तो आज की तारीख में यदि आप समझ में आता है तो आप अफ्रीका के थ्रू होते हुए अपने ऑप्शन देखेंगे, करेंगे, तो ये उसी तरह की तैयारी है। क्योंकि आज की तारीख में यूरोप का कोई राष्ट्र, जिबूती में जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो,
चाहे अमेरिका हो, चाइना, ये सब जो है केवल अपने अपने शिप्स, अपने अपने माल के हितों की रक्षा कर सकते हैं। दे कैन नॉट ब्लैकमेल, चोक नहीं कर सकते इंडिविजुअली। कोई एक पावर चाहे, अमेरिका का एक जमाना था कि अमेरिका जहां चाहे उसको चोक कर सकता था, लेकिन आज की स्थिति में अमेरिका नहीं कर सकता। तो इंडिया जो है पूरा इसीलिए जो है दूसरे की ब्लैकमेलिंग से अलग होके अपनी अलग लकीर खींच रहा है, जिसमें जी उसका साथ जो है फिलहाल तो यूएई और इजराइल का पूर्णतः मिलता हुआ दिख रहा जी है। तो ये जी जो है भविष्य की चीजें हैं, लेकिन भविष्य तभी होता है जब वर्तमान में उसका कुछ खाका बना लिया जाता है। यार हवा हवाई जी बात करने से नहीं होता। तो जो हम लोग जी देख रहे हैं, बहुत सी चीजें सामने अभी भी नहीं आई हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो है बड़ा डेलिब्रेशन लेता है। तो ये बेसिकली जो है मैं समझता हूँ पूरी जो यात्रा, इसको जो मैं समअप करूं तो जो ओमान, जॉर्डन और इथियोपिया की जो अंतिम यात्रा जो थी मोदी जी की, वो विशुद्ध जो है इकोनॉमिक डिफाइन करती है। हम लोग यहाँ पर पहले जितने विशेषज्ञ थे वो लोग जो है कि ये मिनरल मिलता है, वो मिनरल मिलता है, वहां सोना मिलता है, वो बहुत छोटी चीज है। ये बेसिकली जो है न्यू सिल्क रोड जिसे बोल लीजिए, एक जमाने में होता था। व्यापार आपका तभी चलेगा जब आप अपने माल को जो है सुरक्षित जहां पहुंचाना है, जिसके गोडाउन में, वहां तक ले जाएंगे। इसीलिए लोग इतना पैसा जो है उनकी सुरक्षा में खर्च करते हैं। भारत जी ने वो जी टेस्ट कर लिया है जी हिंद महासागर और जो है अरब सागर में अपना डोमिनेंस बना के। वह अमेरिका में नहीं आता। ये जो पायरेट्स हैं, इनको जो है चाइनीज जो शिप्स हैं वो पैसा देती हैं, हफ्ता देती हैं इन सोमालियन पायरेट्स को, लेकिन इंडिया पायरेट नहीं देता। और इंडिया को नहीं देता, इसके साथ में जो और राष्ट्र है जिनके माल जाते हैं, दे आर इंडेप्टेड टू इंडिया, दे नोज इट। अंदर खाने का सिस्टम है मैं नहीं जानता, लेकिन इट इज वेरी क्लियर कि नहीं तो कोई भी जो है इंटरनेशनल वाटर में किसी नेवी को इतनी स्वच्छंदता नहीं मिल सकती जी जब जब तक वो अपने आप में सक्षम ना हो। जी जी पुष्कर, तो बहुत अच्छा आपने बताया हमें, और इंटरनेशनल जानकारी भी होनी चाहिए कि भारत का विश्व व्यापार में क्या स्थान बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी है। इसीलिए शिप बिल्डिंग का कार्य भी चल रहा है और पोर्ट्स भी बन रहे हैं और जगह जगह नए नए रूट्स भी बनाए जा रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद, आपने हमें जानकारी दी। और इसी के साथ दर्शकों, आपको यह विश्वव्यापी जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट्स पर जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से जो जरूरी बातें या इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाती हैं, आपके माध्यम से दूर जाती हैं। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम, राम राम। राम राम।